फ्रेंड्स, ब्रदर, कंट्रीमैन, भाई बंधु, आइए अब हम देखने वाले हैं कि टुंड्रा क्या है। ठीक है, टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड। क्या होता है टुंड्रा का मतलब? बैरन लैंड मतलब बंजर ज़मीन। ठीक है, तो क्या है ये कि आप ये समझिए उस जगह पे जहाँ टेम्परेचर ऐसा है जहाँ बहुत सीवियर क्लाइमेट हो या फिर बहुत हार्श कंडीशन हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कुछ पौधे वगैरह या फिर कुछ सस्टेन कर पाएंगे, लाइफ सस्टेन कर पाएंगे? तो आगे वही देखना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर जमीन, बैरन लैंड। सिंस दे आर फाउंड वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर। ये ऐसे जगह पाए जाते हैं, चूँकि ये ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत ही सीवियर हो। ठीक है, मतलब बहुत ही हार्श हो, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट हो। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन। अच्छा देखिए, अब हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग ज्योग्राफी और ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस को और ज्योग्राफी को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें कुछ एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की बुक को भी ले लेंगे। आपको ईवीएस हमारे एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा पता है? ज्योग्राफी के लास्ट 2-3 चैप्टर हर क्लास के मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे एनसीईआरटी में क्या रहता है? ईवीएस रहता है। इसलिए हम लोग ज्योग्राफी को और बहुत सारे टर्म्स है जैसे फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, ये वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप पढ़ लोगे और ज्योग्राफी में भी। ठीक है, और एक दूसरे के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए हम लोग दोनों साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप ये पढ़ रहे हो फॉरेस्ट, इकोसिस्टम या नेचुरल वेजिटेशन या टाइप्स ऑफ सॉइल या एक्वाटिक, ये सब वगैरह, या फिर लैंड फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? ज्योग्राफी में भी मिल जाएंगे और आपको कहाँ मिल जाएंगे? ईवीएस में मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। अच्छा, हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बुक्स फॉलो करेंगे। कौन कौन से बुक फॉलो करेंगे? एक तो गो चिलियोंग फॉलो करेंगे, एक माजिद हुसैन सर के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी को भी देखेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है। अगर एक बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, कि आखिर एक्चुअली कि ये कौन सी बात कह रही, मतलब बुक कौन सी बात किस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक लाइन एक नज़रिए से हो सकता है पता ना चले, तो आपके पास हो सकता है ऐसा टाइम ना हो, तो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे अपने वीडियो में और सारी चीज़ को डील करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? आर्कटिक एंड अल्पाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा। टुंड्रा मतलब ऐसे बैरन लैंड। ठीक है, तो ये कैसे? अच्छा चलिए, अब क्या है कि आर्कटिक एल्पाइन तो है ही, और एक है एंटार्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है, जैसे आप ये देख लो, ये जो हमारा है ना 66.5 डिग्री आपको कहीं दिख रहा है? ये 66.5 डिग्री आपको लगभग इस जगह पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर यहाँ देखो आर्कटिक ओशियन है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इतना ही हार्श होता है, इतना ही एक्सट्रीम होता है, इतनी ही ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा, एक्सट्रीम का मतलब होता है क्या कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ठंड के बारे में बात किया जाए तो ठंड एक्सट्रीम है, मतलब बहुत हाई है, या फिर गर्मी के बारे में बात की जा रही है तो हो सकता है गर्मी ही एक्सट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ हम आर्कटिक ओशियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हम बचपन से जान रहे हैं कि वो एक क्या है, आइस वाला लैंड है। ठीक है, फिर नीचे हम जाएंगे, जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या है? हमारे पास नीचे है एंटार्कटिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंटार्कटिक, तो यहाँ भी क्या है? बर्फ़ वाला लैंड है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर है वहाँ पे। ठीक है, माइनस में है, तो वहाँ पे भी बर्फ़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा, और एक हो सकता है, इस बुक में नहीं दिया, कहीं कहीं दे देता है कि एंटार्कटिक टुंड्रा भी है। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, मतलब ये कहाँ कहाँ है, ये जो टुंड्रा है ये कहाँ कहाँ है? तो देखिए आर्कटिक टुंड्रा, जो आर्कटिक टुंड्रा है मतलब आर्कटिक बैरन लैंड जो है, एक्सटेंड मतलब कहाँ से कहाँ तक छाया हुआ है, कहाँ से कहाँ कवर करता है लैंड। तो ये कवर करता है एज ए कंटिन्यूस बेल्ट। मतलब कंटिन्यूस मतलब लगातार, ये नहीं कि यहाँ टूट के यहाँ फिर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फिर रुक गया, यहाँ फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस बेल्ट है बिलो पोलर आइस कैप। अब पोलर आइस कैप क्या होता है? ठीक है, तो पोल का मतलब होता है, जैसे समझिए ये हमारी धरती है। ठीक है, ये हमारी धरती है और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है। यहाँ पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल है। पोलर आइस कैप मतलब ऐसा ज़मीन जो बर्फ़ से ढका हुआ हो। ठीक है, तो वो पोलर आइस कैप कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए ये ऐसे अर्थ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऊपर यहाँ पे कहीं होगा नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है, तो ये है हमारा आर्कटिक ओशियन। अब ये कहाँ से कहाँ है तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो अलास्का है
ये आर्कटिक के, देख लीजिए आप यहाँ लिखा हुआ है, इट ऑक्यूपाइज नॉर्थन फ्रिंज ऑफ कनाडा। अच्छा, फ्रिंज का मतलब क्या होता है? फ्रिंज मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ झूल रहा है, लटक रहा है, तो उसको हम फ्रिंज बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि फ्रिंज ऑफ हेयर्स, ठीक है, तो मतलब जो हमारा ये बाल है, ठीक है सर का, ये मान लीजिए यहाँ पे फोरहेड में, ललाट में झूल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे फ्रिंज, फ्रिंज कहते हैं। तो आप देखो तो ये जो हमारा कनाडा है, ये हमारा कनाडा है, इसका जो ये फ्रिंज टाइप का यहाँ से दिख रहा है ना, आप देख लो, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ये आकृति, ठीक है, ये लैंड है, तो ये भी आता है किसमें? आर्कटिक टुंड्रा में। तो ये हमारा नॉर्थ फ्रिंज ऑफ कनाडा हो गया। अलास्का, अच्छा अलास्का कहाँ है? तो ये देखिए, ये है आपका अलास्का, ये अलास्का है। फिर और क्या क्या है भाई, देखते हैं, ठीक है। तो हमारा है अलास्का। यूरोपियन रसिया, अच्छा यूरोपियन रसिया कहाँ है? यूरोपियन रसिया हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये पूरा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? रसिया है। तो इंडिया के ऊपर क्या है? रसिया है। बहुत बड़ी लैंड दिख रही है। तो इस जगह पे जहाँ ना, इस जगह पे ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा क्या है? यूरोपियन रसिया। और इधर से इधर क्या है? ये साइबेरिया कहलाती है, ठीक है। इधर से इधर ये साइबेरिया कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये साइबेरिया कहलाता है और ये यूरोपियन रसिया कहलाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम समझते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो ये है हमारा मैपल ऐप का मतलब मैपल मैप है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, उससे मैंने ये फ़ोटो खींचा हुआ है। चलिए आप देख लो, ये है हमारा रसिया, ठीक है, ये हमारा रसिया है, ये हमारा रसिया है। इधर भी कुछ लैंड है, ठीक है, जो मैंने फ़ोटो पॉसिबल नहीं हो पाया खींचना। तो ये देखो, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका पूरा एरिया है, ये यूरोपियन रसिया है। और ये जो हमारा है, ये साइबेरियन रसिया है, ठीक है, जो हम कहते हैं साइबेरिया, वो साइबेरियन है, ठीक है। अलास्का, ये देख लीजिए, ये अलास्का वाला पार्ट है। ये हमारा नॉर्थन फ्रिंज है, किसका? कनाडा का। ये नॉर्थन फ्रिंज है, देखिए यहाँ लिखा हुआ अभी ना, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थन फ्रिंज है। तो इतना तो समझ में आ गया। चलिए, क्या क्या देख लिया आपने? आप देख चुके हैं कनाडा का नॉर्थन फ्रिंज और अलास्का, यूरोपियन रसिया, साइबेरिया भी हम देख चुके हैं। आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशियन। अच्छा, आइलैंड मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है ना, वो ज़मीन जो पानी से घिरी हुई है, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, ठीक है, समंदर में है, पानी से घिरी हुई है और उसका जो सतह है वो कुछ पानी से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में टापू और इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। तो ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो हम कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स। अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम कवर करते जाएंगे कौन कौन से बुक से, गोची लियोंग से, माजिद हुसैन सर के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम लैंड फॉर्म्स वगैरह कहाँ पढ़ पाएंगे? जैसे आइलैंड है और सब लैंड है, लैंड फॉर्म्स हैं, वो हम गो शिलोंग में चैप्टर वाइज देख सकते हैं और माजिद हुसैन सर के इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में है ही, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या बताया जा रहा था? आपको मैं बता रहा था कि आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशियन। तो जब आप ये ऊपर देखोगे ना, ये जो यहाँ पे मतलब इसके ऊपर जो बर्फ़ वाला एरिया होगा ना, वहाँ पे कुछ टापू टाइप का होगा, ठीक है, ग्लेशियर के फॉर्म में होगा। ग्लेशियर मतलब एक बहुत बड़ा हिमखंड, ठीक है, मतलब माउंटेन टाइप का, जब बर्फ़ जमा हुआ हो उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है। तो जो आर्कटिक ओशियन है वो पूरा जमा हुआ है, ठीक है, और वो आइलैंड है, इसलिए आइलैंड कहा जाता है क्योंकि वो टापू टाइप का है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वो पानी के सरफेस से ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब आगे क्या है? ऑन दी साउथ पोल। साउथ पोल मतलब ये नीचे वाला एरिया, जो नीचे वाला एरिया है, हाँ, ये इसके नीचे वाला एरिया जो है वो साउथ पोल है। पोल मतलब लास्ट में यहाँ कहीं जब मैप ये आगे कहीं मिल रहा होगा ना, ये मैप जब आगे कहीं मिल रही होगी, वहाँ पे इस पॉइंट मतलब कहीं नीचे पॉइंट में जब लास्ट पॉइंट आएगा तो उसे हम पोल कहेंगे, साउथ की पोल को, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया जो होता है, इसके नीचे वाला ये साउथ है, ऊपर जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर है। टुंड्रा इज़ वेरी स्मॉल। अब क्या बोला जा रहा है? ऑन द साउथ पोल, जो साउथ पोल है वहाँ पर टुंड्रा, वहाँ जो बैरन लैंड है वो बहुत स्मॉल है। सिंस मोस्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय ओशियन, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है वो ओशियन से कवर्ड है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब क्या है? अल्पाइन टुंड्रा। ये जो अल्पाइन टुंड्रा है, अभी तक हमने क्या क्या बात की थी? हम बात कर चुके हैं आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक टुंड्रा के बारे में, है ना। हम किस किस के बारे में बात कर चुके हैं?
ये आर्कटिक टुंड्रा के बारे में बात कर चुके हैं, ये एल्पाइन टुंड्रा के बारे में बात कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि और एक टुंड्रा के बारे में बात की जा सकती है, वो क्या है, एंटार्क्टिक। जैसे देखिए आपने यहाँ दिखा ना कि ऑन दी साउथ पोल, जो सीधे नीचे साउथ पोल है, वहाँ टुंड्रा बहुत छोटा है, लेकिन आप उसे भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं काउंट किया गया है, उसे हम बोलेंगे एंटार्क्टिक टुंड्रा, ठीक है। अब एल्पाइन के बारे में जानेंगे। एल्पाइन क्या है? एल्पाइन टुंड्रा अकर्स एट हाई माउंटेन। अल्पाइन का टुंड्रा कहाँ पे पाया जा सकता है? हायर माउंटेन्स एरिया में, ठीक है, हाई माउंटेन एरिया में, एवं हाई माउंटेन्स विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिक माउंटेन। आर्टिक माउंटेन है, उसके ज़्यादा ऊंचाई पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे हम लोग एल्पाइन टुंड्रा पा सकते हैं, वहाँ पे एल्पाइन टुंड्रा होता है। एंड आर फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड्स। अच्छा, लैटिट्यूड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। लैटिट्यूड का मतलब होता है ये जो हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, इस तरह करते करते ये डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी, और ऊपर भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह करके 22 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पे है, 66.5। तो सारे लैटिट्यूड्स की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है, इस लाइन में आपको बताया जा रहा है कि अल्पाइन टुंड्रा कोई भी और फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड्स, ये सारे लैटिट्यूड्स में पाई जा सकती है। देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। अब कहा जा रहा है कि इसलिए जो अल्पाइन टुंड्रा है वो क्या दिखाती है? डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। क्यों डे एंड नाइट? क्योंकि सारे लैटिट्यूड में डे नाइट तो होता ही है, हर लैटिट्यूड में हम दिन रात तो देखते ही हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा सकता है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्पाइन टुंड्रा में डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन होता है। आप इस बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अल्पाइन टुंड्रा को हर जगह देख सकते हैं, हर लैटिट्यूड में देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था ये जो कलर वाले सेंटेंस है वो रीज़न है, वो कारण है। तो यहाँ पे लिखा है देयरफॉर, सिंस ये तो यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज, वो ये दिखाती हैं कि डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि हर लैटिट्यूड में दिन और रात होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ऊपर वाले या नीचे वाले एरिया में जाओ तो हो सकता है कि वहाँ पे रोशनी ना आए, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है हमारा वो ऐसे से घूम रहा है ना। तो सन जब आती है तो मान लीजिए सन यहाँ से है, मान लीजिए सन यहाँ से दिख रही है, हमारा अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, तो वो घूम रही है, रोटेट और रिवोल्यूशन दोनों हो रहा है। तो हो सकता है नीचे वाले पोल में या ऊपर वाले पोल में कभी ऐसा हो कि क्लाइमेट एकदम सेम चल रहा हो, डे नाइट हो ना हो, ठीक है। क्योंकि डे नाइट कब होता है? जब सूर्य की रोशनी हर दिन हर 24 घंटे में चेंज हो रही है, ठीक है, तो 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे कभी सूर्य की रोशनी आए ही ना, नीचे ऐसे मतलब ऐसा सरकमस्टांसेस हो जाए कि यहाँ पे नीचे वाले एरिया में सन की रोशनी ना पहुँचे, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे डे नाइट वेरिएशंस ना हो। लेकिन ये जो लैटिट्यूड है जहाँ पे कॉमनली क्या बोलते हैं, जैसे आप देख लो, ठीक है, ये आप देख लो, जैसे ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, यहाँ डे नाइट वेरिएशंस होगा, ठीक है, क्योंकि ये घूम रही है, रोटेट कर रही है ना, रिवॉल्व, हाँ रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब ऐसे से घूम रही है, तो डे नाइट हो रहा है। मान लो ये वाला एरिया है हमारा, यहाँ पे कुछ कारण से सन की रोशनी ना आ पाए तो यहाँ डे नाइट वेरिएशन ना हो पाए, बस इतनी सी बात है। चलिए अब देखते हैं फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है प्लांट वेजिटेशन और एनिमल्स। फ्लोरा मतलब फूल पत्ती या वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल पेड़ पौधे हैं, और फाउना मतलब एनिमल्स। अब देखते हैं टिपिकल वेजिटेशंस, ठीक है, जो वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे हैं ऑफ आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा मतलब जो ऊपर वाला एरिया है, अर्थ का ऊपर वाला एरिया, आर्कटिक टुंड्रा इस कॉटन ग्रास। वो क्या है? कॉटन ग्रास। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कॉटन ग्रास पाए जाते हैं, ठीक है। सिजेस पाए जाते हैं, डॉर्फिथ पाए जाते हैं, विलो। अच्छा, हो सकता है हम इसके नाम नहीं जानते, ठीक है, ये बस आप याद रखना, हाँ याद ही रखना, है ना। कॉटन ग्रास पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आर्कटिक टुंड्रा में कॉटन ग्रास पाया जाता है, सिजेस पाया जाता है, डॉर्फिथ पाया जाता है, विलो। अब विलो क्या होती हैं? इनके बैट बनते हैं, ठीक है ना। आमतौर पे हम हमेशा सुनते हैं कि क्रिकेटर्स जो बैट यूज़ करते हैं वो विलोज़ का बना होता है, ठीक है। ये विलो जो है लकड़ी, ये कश्मीर में भी पाई जाती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर शायद उस एरिया में भी पाई जाती है, तो इसका नाम हम हमेशा सुन लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है? बिर्चेस एंड लिचन्स, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, एनिमल्स ऑफ टुंड्रा आर रेंडियर। अब एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं वहाँ पे? एनिमल जो पाए जाते हैं वो रेंडियर है, मस्क है, मस्क ऑक्स है मतलब मस्क बेल, आर्टिक हेयर मतलब क्या होता है? म्यूल हेयर, ये सब खरगोश टाइप का चीज़ हो गया। फिर क्या है? कार्बियस,
लैमिंग्स एंड स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब हम लोग जानते हैं गिलहरी, ठीक है। और ये जो बाकी वर्ड है आप इनको प्लीज़ गूगल कर लेना, ताकि क्या हो आपको ये याद रहे। जैसे ये डॉर्फिश कैसी दिखती है, ये कॉटन ग्रास कैसा दिखता है, अगर आप गूगल कर लोगे ना, जब आपको इमेज दिखेगा तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग लाइफ, मैक्सिमम इनमें से मैक्सिमम का लाइफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आर्टिलो हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 150 to 300 ईयर्स। जो आर्टिक जो विलो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने का है, 150 साल से 300 साल का है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिलनेस बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर। तो वो बचते कैसे हैं, अब इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, तो उनका बचाव कैसे होता है। तो आप देखो वो ठंड से इस तरीके से बचते हैं क्योंकि उनमें क्यूटिकल होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। तो जो प्लांट का कवरिंग है ना वहाँ पे हार्ड लेयर होता है, किसका हार्ड लेयर बन जाता है प्लांट के स्टेम में, तो उसके कारण ये बच जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है प्लांट के इंटीरियर पार्ट को। और एपिडर्मल हेयर, अब ये जो एपिडर्मल है इसका आप तोड़ के ये वर्ड समझो कि एपी का मतलब होता है आउटर एरिया में, आउटर सरफेस में, ओवर दी सरफेस। डर्मल मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो जो प्लांट का स्किन है उसमें जो हेयर हो जाते हैं तो दो चीज़ से बच जाता है, एक हार्ड आउटर कवरिंग से, और जो हेयर बहुत सारी चीज़ में होता है ना, कहीं कोई पत्ते में वैक्स होता है, कहीं कुछ हेयरी स्किन होते हैं उनमें, ठीक है। क्यूटिकल का मतलब हम तो जानते हैं कि हार्ड आउटर कवरिंग, तो इस तरीके से इनका बचाव हो जाता है। फिर क्या है, मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा रीजन में मैमल्स, अब मैमल्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स का मतलब होता है वो जो बच्चे पैदा करते हैं। एक होता है जो बच्चे पैदा करते हैं मैमल्स, ठीक है, आप उनके बारे में 2-3 चीज़ जान सकते हो। मैमल्स वो जो बच्चे पैदा करते हैं, और जो मदर होती है, ठीक है, चाहे वो जो भी इन ऑर्गेनिजम्स हो, स्तनपान होता है उसमें, मदर फीड करती हैं अपने बच्चे को दूध पिला के, ठीक है। तो मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक तो वो क्या होते हैं आपके बच्चे को दूध पिलाते हैं, और ये क्या करते हैं, ठीक है। तो मैमल्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं। वो टुंड्रा रीजन में जो है हैव वेरी लार्ज बॉडी साइज, उनकी जो शरीर होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अच्छा आप देखो कौन कौन से जानवर जो है वो मैमल्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स तो मैमल्स हैं, ठीक है। फिर डॉल्फिन जो फिश है वो एक मैमल है, वेल जो है वो एक मैमल है, फिर जो बैट है, पंछी में एक बैट है, वो मैमल्स है, ठीक है। स्मॉल टेल, छोटी पूँछ होती है, जो टुंड्रा में पाए जाते हैं वो लार्ज बॉडी साइज के होते हैं, स्मॉल टेल होता है, एंड स्मॉल ईयर, और छोटे कान होते हैं, टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, ताकि उनके बॉडी सरफेस से हीट कम से कम बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि छोटी कान है तो आराम से ज़्यादा हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट फ्रॉम द सरफेस। द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फर फॉर इंसुलेशन। अच्छा जो उनके बॉडी हैं वो कैसे होते हैं, फर मतलब बालों से पूरे कवर होते हैं, ताकि ना जो बाहरी टेम्परेचर मतलब बाहरी जो कोल्डनेस है, ठीक है, वो ज़्यादा हार्म ना करे, और जो बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स में जो हीट है, ठीक है, वो ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इंसेक्ट हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल विच आर कम्प्लीटेड ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर। अब क्या कह रहा है, जो इंसेक्ट है हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, विच आर कम्प्लीटेड जो ख़त्म हो जाती है ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर। उनका जो एक मतलब वक्त होता होगा फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर, कोई पूरा ईयर में साल भर में कुछ ऐसा वक्त आता होगा, क्लाइमेट आता होगा या मौसम आता होगा जब उनका फेवरेबल लगता होगा, तो उनका जो शॉर्ट लाइफ साइकिल है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला टॉपिक क्या देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग 3.2 फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, आइए। अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। ये एक्चुअली इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है ना दोनों में फ़र्क है। कौन कौन से में, आर्टिक में और अल्पाइन में। आर्टिक में क्या होता है, टेम्परेचर फ़र्क नहीं आता है डे नाइट के साथ, क्यों, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहाँ हमेशा ठंड रहती है, ऐसा नहीं है कि गर्म हो रहा है, ठंड दिन में गर्म वाला मौसम है और रात में ठंडा वाला मौसम है। लेकिन जो हम अल्पाइन टुंड्रा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे साफ लिखा है कि अल्पाइन टुंड्रा शो डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन, कि वहाँ दिन के साथ अलग टेम्परेचर होता है और रात के साथ अलग टेम्परेचर होता है ना। चलिए, तो आर्टिक में क्या होता है, जो आर्टिक टुंड्रा है या अगर बहुत स्मॉल स्केल में अगर एंटार्क्टिक टुंड्रा भी है, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है दिन रात के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी जगह है ये। लेकिन जो अल्पाइन वाला एरिया है
ठीक है, वो हमारा कौन सा एरिया है? सबसे पहले तो वो हायर माउंटेन रेंजेस, मतलब हायर माउंटेन एरियाज में पाया जाता है, जो आर्कटिक से भी ऊंची है। ठीक है, ये सारे लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। और कॉन्ट्रास्टिंग क्या है इसका? अल्पाइन के मतलब सॉरी अल्पाइन का आर्टिक के साथ, कि वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन डे नाइट के साथ नहीं होता है। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है डे नाइट के साथ, दिन में गर्म होता है और रात में ठंड। ठीक है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन होता है दिन और रात के साथ, है ना। चलिए।